दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर एपी सिंह ने मेरे पे पर्सनल अटैक करते हुए इल्ज़ाम लगाया था और मैंने उसको 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस एपी सिंह को, 10 करोड़ रुपए का सचिन मीना को और 10 करोड़ रुपए का सीमा हैदर को लीगल नोटिस दिया था और 7 दिन के अंदर माफी मांगने के लिए कहा था। तो मैंने, क्योंकि मेरे ऊपर ये बड़ा इल्जाम लगाया था तो ये कार्रवाई करना जरूरी था। तो मैंने आज पुलिस स्टेशन मैंने ये उसी टाइम पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो पुलिस थाना है, डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ और कुछ जो भद्दे कमेंट करते थे, धमकियां देते थे, वो करीब 6 से 7 लोग हैं, उनके खिलाफ मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दी है। और ये कंप्लेंट की रसीद है, आप देख सकते हैं। ये थाने की मोहर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी है और वो कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड भी होगी है अधिकारी को, और जल्द इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के इनको गिरफ्तार कराऊंगा। ये तो मेरी तरफ से नई अपडेट है जो मैंने क्रिमिनल कार्रवाई डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ की है, जो इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था। इसके अलावा आज मुझे पता चला है कि ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर के कोई कंप्लेंट, फर्जी झूठी कंप्लेंट देके आया है। इसको इलेक्शन लड़ने की बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी ये टिकट चाहता है और पार्टी से इलेक्शन किसी से भी लड़ना चाहता है, तो इससे रुका नहीं जा रहा है और कोई पार्टी इसको टिकट दे नहीं रही है। ये भाग रहा है इलेक्शन कमीशन के बाद। अरे इलेक्शन कमीशन में किसकी कंप्लेंट दी जाती है? इलेक्शन कमीशन में उसकी कंप्लेंट दी जाती है जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन की वायलेशन करता है। आप किसी भी न्यायालय की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए, गुमराह करने के लिए इलेक्शन कमीशन में जाकर के फर्जी कंप्लेंट कर रहे हो, और जो कंप्लेंट करी है वो भारत की नागरिक ही नहीं है। सीमा हैदर भारत की नागरिक ही नहीं है, भारत में इलीगल तरीके से आई है। भारत में कोई वोटिंग राइट जो है वो सीमा हैदर को नहीं है। तो जब वोटिंग राइट नहीं है तो इलेक्शन कमीशन में आप क्या लेने गए हो? टिंडे लेने गए हो क्या? क्या लेने गए हो इलेक्शन कमीशन में? आपको कानून पता नहीं है क्या? मुझे लगता है आपको कानून पता नहीं है। आपको नई नई ड्रामेबाजी करनी है, आप कीजिए ड्रामेबाजी, आप कीजिए ना ड्रामेबाजी। हम क्या, हमको इलेक्शन लड़ रहे हैं या हमने कोई नॉमिनेशन फाइल किया है? क्या अपराध किया आप हमें? आप हमारे पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। ये सारा ड्रामा है, नए नए ड्रामे मीडिया में आने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट है, निराधार है और इनका कोई महत्व नहीं है। हमने क्रिमिनल कार्रवाई की है और हमने कोर्ट की भी कार्रवाई की है। हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की सेक्शन 2C के तहत कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की भी याचिका फाइल की है और 1971 जो कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेशन किया है उसके बारे में जब हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट का, माननीय न्यायालय का, वो ऑर्डर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे माननीय न्यायालय ने भी क्या एक्शन इनके खिलाफ लिया है और क्या कार्रवाई किया है। तो अभी इतनी अपडेट है भाइयों, आपको बता दी कि क्रिमिनल कार्रवाई हमने इनके खिलाफ कर दी है थाने के अंदर और इनकी इंक्वायरी चालू हो गई है। और जो ये इलेक्शन कमीशन जाके ड्रामे कर रहा है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन में केवल उन लोगों के खिलाफ दरखास्त दी जाती है जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं। इसको पता ही नहीं है कहाँ उल्टे सीधे कानून कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। चलो ठीक है, आपको
अगर ये नया एक तरीका मिलता है स्टंट करने का तो आप करिए। और इलेक्शन कमीशन में ये भी बता देता कि सीमा हैदर की वोट संख्या किस वार्ड में है। इलेक्शन कमीशन को यह भी बता देता कि सीमा की वोट संख्या किस वार्ड में है, किस हलका में है, किस लोकसभा क्षेत्र में है, किस विधानसभा क्षेत्र में, और सीरियल नंबर क्या है, ये भी बता दे। बता के आना दम है तो बता। पता ही नहीं कहां से आ करके कहां जा करके पता नहीं क्या क्या करता है। कोई नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कानून सिखा देंगे हम बढ़िया तरह, और इसको वकालत भी सिखा देंगे कैसे वकालत होती है। कानून हर व्यक्ति के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, कमजोर लोगों के लिए भी है, ताकतवर लोगों के लिए भी है। जो कानून की अवहेलना करेगा वो कानून का सजा पाने का हकदार होगा। और जो फर्जीवाड़ा राष्ट्रपति को इन्होंने भेजा है लिख करके कि ये तलाकशुदा है, उस पे भी ये घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, क्योंकि इन्होंने फर्जी लिख करके भेजा है, फर्जी डॉक्यूमेंट का इन्होंने सहारा लिया है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएंगे कानूनी रूप से, हम इनके खिलाफ फर्जीवाड़े के करने, जालसाजी करने, धोखा देने, गलत बयानी करने के जुर्म में भी एफआईआर कराएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं बता दूं कि एक ये इलीगल ट्रेसपासर्स, इलीगल रिलेशन में रहने वाली ये सीमा हैदर कह रही थी कि मोमिन मलिक के पास तो कोई सेविंग के पैसे नहीं है, सेविंग बड़ी रहती है, बड़ी बड़ी। तो इसको बता देना कि क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी दाढ़ी रखते हैं बड़ी बड़ी, काफी टाइम से रखते हैं। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी के पास भी दाढ़ी को सेट करने के लिए या बनाने के लिए पैसे नहीं है क्या? तू हमें कह रही है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, दाढ़ी नहीं बनाते हो, तू होती कौन है? हम दाढ़ी बनाए या ना बनाए, तू है कौन? तेरे को क्या राइट है? किसने दिया? तो जिसके पास पैसे ना हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो सबसे बड़ी पोस्ट पे हैं, तो वो दाढ़ी रख रहे हैं, क्या उनके पास भी पैसे नहीं है क्या? तू हमें पूछ रही है पैसा? तुझे अपनी औकात में रहे, ठीक है? अगर तुझे ज्यादा जल्दी जेल में जाने की हो रही है तो थोड़ा सा टाइम ले, थोड़ा सा सब्र कर। हमने कानूनी कार्रवाई तेरे खिलाफ कर दी है और तेरा ठिकाना जेल है, तू जेल जाएगी। तेरा नाम मुंह बोला भाई बचा सकता है ना कोई और बचा सकता है। कानून का तूने वायलेशन किया है, कानून को तूने तोड़ा है, फर्जीवाड़ा किया है, जालसाजी की है, धोखा किया है, और बहुत सारे हमारे लीगल एक्सपेक्ट को भी तूने तोड़ा मरोड़ा है। तो जल्दी तेरा ठिकाना जेल है, सब्र कर, जल्दी तू जेल जाएगी और सलाखों के पीछे होगी। हमारे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कानून में सबके लिए जो है न्याय रखा गया है, ठीक है? और जरा संभल के बोला कर कि क्या कह रही है और किसके बारे में कह रही है, ठीक है दोस्तों? ये इलेक्शन कमीशन जा रहा, जाने दो, हम कौन सा इलेक्शन लड़ रहे थे और ये होती कौन है? इसकी तो वोट राइट ही नहीं है, इसका तो वोट ही नहीं है हमारे भारत में। एपी सिंह जी जरा ये भी बता दो हमारे इलेक्शन कमीशन को कि सीमा हैदर का किस विधानसभा में, किस वार्ड में वोट है, किस लोकसभा क्षेत्र में है, और इसको क्या राइट है जब ये भारत की नागरिक ही नहीं है, जिसका वोटिंग राइट ही नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन में जा ही नहीं सकता। आपको ड्रामा करना है, गेट पे खड़ा होकर मीडिया की प्रसिद्धि पानी है, खड़े होकर दिखा रहे हो वहां, तो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसका जवाब देंगे, चिंता ना करें, ठीक है दोस्तों? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।